बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है डेंगू बुखार से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए ये 4 घरेलू टोटके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 2010 से पाकिस्तान में डेंगू तेजी से फैल रहा है। हर साल मानसून बारिशों के दौरान लोगों को एक बड़ी तादाद में इस मखसूस बुखार से मुतासर होती है और इनमें से 1% अफराद इस बुखार की शिद्दत से मर भी जाते हैं, जिससे वो मुतासर होते हैं क्योंकि डेंगू बुखार में मुब्तला होने वाले अफराद की प्लेटलेट्स तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं और बर वक्त मुनासिब इलाज न होने की सूरत में मरीज की मौत वाक़ हो जाती है। हम इस ब्लॉग में प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाने और खुराक की मदद से तेजी से सेहतयाब होने में मदद करने के लिए डेंगू के 4 इलाज शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये घरेलू टोटके आपके लिए मददगार साबित होंगे। नंबर 1, ताज़ा फलों का जूस। ताज़ा फलों के जूस में बहुत से ज़्यादा ग़िज़ायात होती हैं जो कि बुखार के दौरान जिस्म को तवानाई फराहम करती हैं। फल कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने का जरिया है। ये जिस्म में इतनी जल्दी जज़ब हो जाते हैं कि डेंगू बुखार के साथ आने वाली इजाफी कमजोरी पर काबू पाने में मदद मिलती है। खास तौर पर विटामिन सी और लेमू के खानदान वाले फल जिनमें किन्नू, माल्टा, नारंगी, फ्रूटर, ग्रेप फ्रूट, संतरे वगैरह शामिल हैं, मैदे के मसाइल को कम करने में खास मदद करते हैं और जिस्म में फाइबर का इजाफा करते हैं जो डेंगू के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। ताज़ा फल आपके बदन को ताकत फराहम करता है और डेंगू में मुब्तला मरीज को फलों का जूस पिलाया जाता है तो इसकी बहाली के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। नंबर 2, नारियल का पानी। डेंगू बुखार के नतीजे में जिस्म में पानी की कमी होती है, इसलिए नारियल का पानी हाइड्रेशन का बेहतरीन जरिया है और इसमें बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा और इलेक्ट्रोलाइट खसूसी मौजूद हैं जो आपके सेहतयाब होने और जिस्मानी तवानाई के बेहतर होने में मदद दे सकती है। ये आपको मितली के इलाज में भी मदद कर सकते हैं जो बहुत से मामलात में बुखार के साथ आती है। नंबर 3, पपीते के पत्ते। आपने पपीते के पत्तों के बारे में सुना होगा कि ये डेंगू बुखार के इलाज के लिए मकबूल इलाज है। इसकी वजह यह है कि आप पपीते के पत्ते प्लेटलेट्स की तादाद को मामूल पर लाने में मदद देते हैं और बुखार से लड़ने में मदद फराहम करने के लिए इंसानी जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। पपीते के पत्तों को आम तौर पर जूस की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर हर्बल चाय। इसी तरह की खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने पर जड़ी बूटियों वाली हर्बल चाय और गर्म माया अशिया का इस्तेमाल हमेशा एक अच्छा आइडिया समझा जाता है। जड़ी बूटियों से बनी हर्बल चाय जिसमें शामिल अदरक और इलायची में खास तौर पर बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे मुरक्कबात जो बुखार की हालत में जिस्म में पैदा होने वाले तनाव और ऐंठन को कम करते हैं और आपके जिस्म को पहुंचने वाले नुकसानात को रोकते हैं। ये तेज रफ्तारी से सेहतयाब होने में मदद करती है और मरीज के जिस्म को मजबूत करती है। डेंगू बुखार भारी और तेल वाले खानों से हमेशा परहेज करें क्योंकि ये आपकी सेहत और सेहतयाबी के अमल को मजीद ख़राब कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।